आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, जब जीवन की शुरुआत डगमगाने लगे, जब मन अस्थिर हो जाए और जब हर रास्ता धुंधला दिखाई दे, तब याद कीजिए उस शक्ति को जो हर शुरुआत की आधार है, जो हर कठिनाई में स्थिरता देती है। वो है माँ शैलपुत्री, नवरात्रि का प्रथम स्वरूप। नवरात्रि का पहला दिन केवल एक पूजा नहीं है, ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। एक ऐसी शुरुआत जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। और इस शुरुआत के पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जो प्रेम, त्याग, अपमान और पुनर्जन्म से भरी है। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में देवताओं और ऋषियों का वास था। तब प्रजापति दक्ष नाम के एक शक्तिशाली राजा थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी पुत्री थी, जिसका नाम था सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन थी। जब वह आंखें बंद करती तो उन्हें केवल भगवान शिव का ही स्वरूप दिखाई देता था। उनका मन, उनका जीवन, सब कुछ शिव में ही समर्पित था। समय बीतता गया और सती का ये प्रेम और भी गहरा होता गया। उन्होंने ठान लिया, मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से करूंगी। लेकिन भगवान शिव एक योगी, एक सन्यासी, जिनका कोई महल नहीं, कोई आभूषण नहीं, प्रजापति दक्ष को ये रिश्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। लेकिन सती ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठिन तपस्या शुरू कर दी। कभी कई दिनों तक भोजन नहीं किया, कभी केवल पत्तों पर जीवित रही, कभी कठोर ठंड में ध्यान में बैठी रही। उनका एक ही उद्देश्य था, शिव को पाना। उनकी इस अटूट भक्ति और तपस्या ने अंततः भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और फिर हुआ एक दिव्य मिलन, शिव और सती का विवाह। लेकिन हर प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं होती। प्रजापति दक्ष अपने अहंकार में इतने डूबे थे कि उन्होंने कभी भी इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती को ये पता चला कि उसके पिता के घर में महान यज्ञ का आयोजन किया गया है, तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। एक बेटी का मन अपने पिता के घर जाने को तरस गया। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन सती का मन अपनी भावनाओं के आगे हार गया और वे बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में पहुँच गई। यज्ञ स्थल पर पहुँचते ही सती को एहसास हुआ कि उनका स्वागत नहीं है। उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव के बारे में कटु वचन कहे, उनका अपमान किया। वह अपमान केवल शिव का अपमान नहीं था, वह सती के प्रेम का अपमान था, उनके अस्तित्व का अपमान था। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके भीतर एक ज्वाला भी थी। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने तुम्हारे घर जन्म लिया और जिस शरीर ने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द सुने, वह अब मेरे लिए बोझ बन गया है। और अगले ही क्षण सती ने योगाग्नि के द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला, उनका हृदय क्रोध और शोक में भर गया। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि कांप उठी, देवता भयभीत हो गए। फिर भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सती का प्रेम अमर था। उन्होंने पुनः जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय के घर, और इस जन्म में वह कहलाई माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री अपने नाम के अनुसार पर्वत की पुत्री थी। उनका स्वरूप अत्यंत शांत लेकिन शक्ति से भरपूर था। वृषभ पर सवार, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल। वे केवल एक देवी नहीं थी, वो जीवन की स्थिरता का प्रतीक थी। माँ शैलपुत्री ने फिर से वही मार्ग चुना, तपस्या का मार्ग। उन्होंने वर्षों तक कठोर साधना की। उनकी भक्ति, उनका प्रेम फिर से भगवान शिव तक पहुंचा और अंततः भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी बना लिया। तो भक्तों, माँ शैलपुत्री की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। भक्ति में शक्ति होती है और हर अंत एक नई शुरुआत होती है। नवरात्रि का पहला दिन हमारे जीवन की नींव को मजबूत करने का दिन है। ये दिन हमें सिखाता है स्थिर रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हे माँ शैलपुत्री, आप जो पर्वत की तरह अडिग हैं, हमें भी वैसी ही स्थिरता प्रदान करें। हमारे जीवन के भय को दूर करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। अगर आपके जीवन में भी कभी अंधकार छा जाए, तो याद रखिए, हर अंधकार के बाद एक नई सुबह आती है और उस सुबह की पहली किरण होती है माँ शैलपुत्री। जय माता दी। आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की कथाओं को आगे भी सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।